हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट मिस्टर हरदीप सिंह अपने चैनल एक नया खोजी से आपका स्वागत करता हूं। आज हम आए हुए हैं दिल्ली के अंदर। देखिए दोस्तों, ये है वेस्ट ऑफ वंडर, मतलब कि अजूबे और वेस्ट, जो वेस्ट मटेरियल से बनाया हुआ है, इसे कहते हैं वेस्ट ऑफ वंडर। आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। ये समर्पित है राजीव गांधी स्मृति वन को। ये पड़ता है हजरत निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन है, उसके पास में पड़ता है। और अगर आप बस से आते हैं तो काले का बस स्टेशन है, तो वहां पड़ेगा। तीसरा अगर मैं बताऊं, अगर आप ट्रेन से आते हैं, दूर से आते हैं, तो आपको ये हजरत निजामुद्दीन स्टेशन है, उसके पास आपको उतरना पड़ेगा। वहां से 250 मीटर दूरी पर ही है। ये इसका मेन गेट है। हम इससे यहाँ से एंट्री करेंगे। चलिए फिर एंट्री करते हैं और आपको दिखाते हैं। बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए, तो जैसे ही हम इसके अंदर एंट्री करते हैं, एंट्री करते ही हमारे को स्टार्टिंग के अंदर ही इंडियन सोल्जर है जो उसकी प्रतिमा बनाई दिखाई देती है। इसके बाद हम यहाँ से जाते हैं इसके अंदर। मैं आपको साथ की इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। चलिए फिर, ये राजीव गांधी स्मृति वन है, उसके नाम पर रखा गया है। ये एंट्री करते ही मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो वेस्ट ऑफ वंडर जो पार्क है, वो 5 एकड़ जमीन में बनाया गया है। इसको बनाने के लिए 6 महीने लगे थे। देखिए, जैसे हमने एंट्री करी थी, यहाँ से आपको स्टार्टिंग के अंदर ही शौचालय मिल जाएगा। ये देखो, ये लिखा हुआ है MCD। MCD का मतलब यह है म्युनिसिपल कमेटी ऑफ दिल्ली। जैसे ही हम एंट्री करेंगे, यहाँ से हम एंट्री करते हैं, आपको बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा देखते ही। ये वेस्ट ऑफ वंडर, इसको बनाने में 150 टन के आसपास मटेरियल यहाँ लगा है। स्क्रैप का, स्क्रैप मतलब कि लोहे का मटेरियल लगा है। देखिए, फर्स्ट जो मोन्यूमेंट्स दिखाई देता है, वो मोन्यूमेंट्स है इजिप्ट का पिरामिड, जो कि इजिप्ट के अंदर है पिरामिड। इसको स्क्रैप से बनाया गया है। 110 एंगल्स इसके अंदर यूज करे गए हैं, जिसका वेट जो था 13 टन के आसपास था। जो इसकी लंबाई है, वो इसकी हाइट है, वो है 24 फुट के आसपास। और जो इसकी लेंथ है, वो 30 फीट है। और साथ में जो अगर देखिए चौड़ाई इसकी, वो जो इसकी विड्थ है, वो है 14 फीट के आसपास। देखिए, ये है पिरामिड। फर्स्ट मोन्यूमेंट ही हमारे को इजिप्ट का दिखाई देता है। चलिए फिर आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये दोस्तों, ये जो अब रास्ता जा रहा है, ये मोन्यूमेंट सेकंड जो मोन्यूमेंट्स है उसके लिए जा रहा है। फर्स्ट मोन्यूमेंट्स मैंने आपको दिखाया जो कि इजिप्ट का पिरामिड था। चलिए फिर सेकंड पे चलते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, हमारे को सेकंड मोन्यूमेंट्स दिखाई देता है, जो कि इटली के अंदर है। इसका नाम था पीसा। ये पीसा मोन्यूमेंट्स है, जो कि इटली के अंदर है। इसकी असलियत में जो ऊंचाई है इटली के अंदर जो बना हुआ है, वो संगमरमर का बना हुआ है। और 183 फीट के आसपास की ओरिजिनल जो ऊंचाई है। यहाँ पर इसको जो बनाया गया है 39 फीट का बनाया गया है। और 10 फुट की इसकी गहराव है। इसकी जो गोलाई है वो 10 फीट की है। इसको 25 टन के आसपास जो लोहा स्क्रैप है वो यूज करा गया है। स्क्रैप के अंदर इसको यूज करा गया है, जो पाइप्स यूज करे हैं लोहे के, साइकिल के पार्ट्स, साइकिल के इंजन यूज करे गए हैं इसके अंदर। और कुछ जगह पे व्हील्स यूज करे गए हैं। देखिए, ये इसकी खास बात यही है, इसको जो अजूबा या फिर इसको वंडर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 60 से 80 डिग्री के आसपास ये झुका हुआ है रियल में। और रियल में संगमरमर का बना हुआ है, जो कि इटली में। चलिए फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं तीसरे वंडर के लिए। ये मैंने आपको दिखाया। दोस्तों, ये है तीसरा वंडर, एफल टावर, जो कि पेरिस के अंदर है। सबसे ऊंचा टावर है ये। इसको यहाँ पर बनाया गया है स्क्रैप से। इसकी डमी तैयार करी गई है। यहाँ पे स्क्रैप से, लोहे का स्क्रैप यूज करा गया है इसको। इसकी जो ऊंचाई है वो 70 फीट के आसपास है। जो इसकी चौड़ाई है वो 27 फीट की है। जो इसकी लंबाई है वो भी 27 फीट की है। स्क्रैप के अगर हम देखें तो इसके अंदर जो है टैंक यूज करे गए हैं पेट्रोल के। ऑटोमोबाइल पार्ट यूज करे गए हैं, क्लच यूज करे गए हैं इसको बनाने के लिए। ये जो स्क्रैप से जो मटेरियल बनाया है वेस्ट ऑफ वंडर के अंदर, इफल टावर, जो कि वेस्ट ऑफ वंडर के अंदर इफल टावर बनाया है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। स्क्रैप जो इसके अंदर यूज करे गए हैं। और इसको 14 से 15 टन के आसपास स्क्रैप यूज हुआ है लोहे का। असलियत के अंदर जो मैं आपको दिखाऊं तो ये 324 मीटर के आसपास ऊंचा है, जो कि पेरिस के अंदर है। यहाँ पर इसकी डमी तैयार करी गई है मोन्यूमेंट्स की।
ये दोस्तों कितना ही ब्यूटीफुल यहाँ पर इसका रास्ता है, जो कि हम एक मोन्यूमेंट से दूसरे मोन्यूमेंट पे पहुंचते हैं तो चारों तरफ से, दोनों तरफ से यहाँ पर पेड़ ही पेड़ आपको मिलेंगे देखने के लिए रास्ते के अंदर, और लोग मिलेंगे आपको फोटोग्राफी करने के लिए। यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है फोटो खींचने की, कोई मूवी बनाने के लिए। यहाँ पर आप कभी भी आके यहाँ पर अपने लिए पिक्स ले सकते हैं इन मोन्यूमेंट्स के साथ। चलिए दोस्तों, अब हम चौथे मोन्यूमेंट्स, फोर्थ पोजीशन पे जो मोन्यूमेंट्स है उसके पास पहुंचे हैं, इसके बारे में बताते हैं आपको। देखिए दोस्तों, ये है कोलोसियम, जो कि इटली के अंदर है। इसको बनाया है 10 से 15 टन के आसपास स्क्रैप जो कि यूज करा गया है इसके अंदर। यहाँ पर इसके अंदर जो चिल्ड्रन पार्क्स के होते हैं उसके झूले हो गए, वो बनाए, इससे यूज करे गए हैं। साइकिल के पार्ट्स हो गए इसके अंदर यूज करे गए हैं, और इसको यूज करे गए हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोल्स हो गया, ऑटोमोबाइल्स। देखिए दोस्तों कितनी भीड़ है यहाँ पर। ऑटोमोबाइल्स पार्ट यूज करे गए हैं। 16 फुट 5 इंच के आसपास इसकी ऊंचाई है और 42 फीट इसकी विड्थ है, और लेंथ जो इसकी है 50 फीट की है। असलियत में ये जो मोन्यूमेंट्स है ये 157 मीटर के 157 फीट के आसपास ये ऊंचा है। रियल में जो ये मोन्यूमेंट्स है जो इटली के अंदर है, कोलोसियम। चलिए फिर चलते हैं आगे। ये है फोर्थ मोन्यूमेंट्स जो कि कोलोसियम है और जो कि रोम इटली का बना हुआ है। देखिए दोस्तों, ये है हमारे देश की धरोहर ताजमहल, जो कि आगरा के अंदर है। इंडिया का 7 वंडर में से एक माना गया वंडर है ताजमहल। ये उसकी डमी है जो कि स्क्रैप से बनाई है। इसको स्क्रैप के तौर पे यूज करा गया है। नट बोल्ट, साइकिल के पार्ट्स यूज करे गए हैं, इंजन यूज करे गए हैं, एंगल यूज करे गए हैं, व्हील्स यूज करा गया है इसको बनाने के लिए। 25 से 30 टन के आसपास इसके अंदर स्क्रैप लगा हुआ है जो कि लोहे का है। 34 फीट के आसपास ये ऊंचा है, और जो इसकी लेंथ है और जो इसकी विड्थ है दोनों सेम है, 43 फीट के आसपास है। असलियत में ये जो ताजमहल है जो आगरा के अंदर बना हुआ है, उसकी जो ऊंचाई है वो 240 फीट की है, जबकि लेंथ और विड्थ जो है वो इसकी 365 फीट के आसपास है। लेकिन यहाँ पर जो इसकी डमी के तौर पे यूज करेंगे वो कम यूज करा गया है। इसको बनाया था ताजमहल को, इसको बनाया था शाहजहां ने। देखिए आसपास सारा पार्क बनाया गया जैसे कि ताजमहल के अंदर है, और इसको देखने के लिए पब्लिक बहुत दूर दूर से आती है। देखिए अगर जब भी कोई यहाँ पर आता है इंसान देखने के लिए, तो उसके लिए स्पेशल बैठने के लिए सीढ़ियां बनाई गई है। यहाँ पे लोग आए हुए हैं इसको देखने के लिए। चलिए फिर आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको छठा जो मोन्यूमेंट्स है हमारा। हम पहुंच चुके हैं नेक्स्ट मोन्यूमेंट्स की तरफ से, जो कि ब्राजील से लिया गया है। इसका नाम है रियो रिडीमर रेडी। ये जो प्रतिमा है यीशु मसीह की है। यीशु मसीह की प्रतिमा बनाई गई है। असलियत में जो इसकी प्रतिमा है ब्राजील के अंदर वो 98 फीट के आसपास ऊंची है। यहाँ पर जो प्रतिमा बनाई गई है वो 25 के आसपास ऊंची है, और 14 फीट के आसपास इसकी विड्थ है, और 9.5 फीट के आसपास की लेंथ है। ये बनाई गई है, और स्क्रैप के अंदर जो यूज करा गया है, जो यीशु मसीह के जो हेयर है उसके लिए स्प्रिंग यूज करी गई है, इलेक्ट्रिकल पाइप यूज करे गए हैं, ऑटोमोबाइल पार्ट यूज करे गए हैं इसके अंदर। कहीं कहीं पर आपको देखेंगे तो एंगल्स भी यूज करे गए हैं। ये है रियो रिडीमर्स जो कि ब्राजील का पार्ट्स है और ब्राजील का वंडर है, जो कि 7 वंडर में से एक है। चलिए फिर अब हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं ऐसे मोन्यूमेंट्स की तरफ जो कि वर्ल्ड के अंदर फेमस है, और वो अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क के अंदर बना हुआ है। इसे कहते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो कि रोमन के अंदर स्वतंत्रता की देवी है। ये असलियत के अंदर न्यूयॉर्क के अंदर जो बनाई हुई है प्रतिमा वो 310 फीट के आसपास ऊंची है, लेकिन यहाँ पर इसको स्क्रैप से बनाया गया है। ये स्क्रैप के थ्रू जो है 34 फीट के आसपास ऊंची है, 17 फुट इसकी चौड़ाई है और 17 फुट ही इसकी लंबाई है। इसके अंदर जो स्क्रैप यूज करा गया है आप असलियत में देखेंगे, यहाँ पर इसके बाई हाथ पे एक बुक बनाई गई है। देखिए बुक्स बनाई गई है, वो एक टेबल होती है लोहे की जो कि एमसीटी की टेबल होती है, उसका पार्ट्स जो है उसकी शीट काट के इसको बुक को बनाया गया है। और जो इनके दाएं हाथ के अंदर एक मशाल है, मशाल का मतलब ये है जहां से आग जलती रहती है, उसको बनाने के लिए बाइक का जो अंदर का व्हील है उसको यूज करा गया, और साथ में चैन जो सेट है वो यूज करा गया है व्हील्स का इसके अंदर।
कहीं कहीं पर आप देखेंगे चैन है जो कि पशुओं के बांधने काम आती है, जानवरों के बांधने काम आती है, और इलेक्ट्रिकल मोटर जो है उसके पार्ट्स यूज करे गए हैं। पाइप्स को काट काट कर लगाया गया है। इसको ये बनाया है इन्होंने स्टैच्यू के तौर पर, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो कि मोनूमेंट्स है अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क का, जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है। चलिए दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का व्लॉग जो मैंने आपको दिखाया वेस्ट ऑफ वंडर, जो कि निजामुद्दीन के पास है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एक नोटिफिकेशन आपके पास आए इसके लिए आपको बेल आइकन दबाना बहुत जरूरी है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी और जगह किसी और चीज को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा एंड बाय बाय।